करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने डायग्राम दी हुई है, यानी कि ये डायग्राम उसने खुद बना के दी हुई है, जिसमें ए बी सी एंगल 1 एंगल 2 इसी तरह से ई और डी पॉइंट भी दिए हुए हैं। वो कहता है कि ए बी जो है सी बी के कॉन्ग्रेंट है, जबकि 1 एंगल जो है 2 के कॉन्ग्रेंट है। आपने ये काम करना है कि ए बी डी यानी कि ए बी और ये डी, इसी तरह से सी बी और ई जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जी, गिवन लिखेंगे। गिवन का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो वाली जो कि उसने दे रखी है। तो गिवन में हमने लिख दिया कि ए बी जो है कॉन्ग्रेंट है सी बी के, यानी कि यही चीज़ लिख दी। उसके बाद हमने एंगल 1 और 2 लिख दिया कि ये भी कॉन्ग्रेंट है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है जो कि इसने दिया भी हुआ है कि ए बी डी कॉन्ग्रेंट है जी सी बी ई ट्राइंगल के। तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, प्रूफ लिखेंगे, स्टेटमेंट्स और साथ में रीजंस। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा कि ए बी डी कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है जी सी बी ई के। इसका मतलब क्या है जी, हम इन दोनों का कोरस्पॉन्डिंगली चेक करेंगे कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आती हैं या नहीं आती। सबसे पहले हम ये काम करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है जो कि दी हुई है जी, ए बी और सी बी ये कॉन्ग्रेंट है, सबसे पहले हमने ये लिख दिया और आगे रीज़न क्या दीजिए, ये गिवन में दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एंगल 1 और 2 ये भी गिवन में दिया हुआ है। जो नंबर 3 काम हम करेंगे वो ये है कि हम लिख देंगे कि इन दोनों ट्राइंगल में जो बी है वो कॉमन है। बी एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने लिखा कि एंगल बी और एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है। अब हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हो गई, यानी कि एक हमारे पास साइड इक्वल होगी, एक साइड दूसरी साइड के, और इसी तरह एक एंगल दूसरे एंगल के और एक एंगल दूसरे एंगल के, दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो चुके हैं, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो हम बाय दिस पोस्टुलेट SAS के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। यही हमने प्रूव करना था जी बच्चों। हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 10.1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें दिया गया है जी हमारे पास फ्रॉम ए पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल। यानी कि इसका मतलब कहने का ये है कि एक पॉइंट है जो कि एंगल बाइसेक्टर बनाता है। सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे। देखिए हमने डायग्राम बनाई हुई है, ये डायग्राम हमने खुद बनानी, ये जहन में रखना है। ये डायग्राम हम बनाएंगे इस तरीके से, एंगल है जी AOB, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद एक पॉइंट लेना है जैसे कि ये P, वो कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट जो कि बाइसेक्टर है जी एंगल का, तो इस एंगल का ये बाइसेक्टर बना देंगे। ये पॉइंट लेंगे जी OX रे पर। उसके बाद वो कहता है कि ये परपेंडिकुलर भी है, तो PQ और PR को हमने परपेंडिकुलर कर दिया, यानी कि PQ को परपेंडिकुलर कर दिया OB के और PR को परपेंडिकुलर कर दिया OA के। उसके बाद वो कहता है कि ये जो परपेंडिकुलर हैं, यानी कि PR और PQ ये दोनों मेजरमेंट में इक्वल हैं। ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, PQ और PR मेजर में इक्वल हैं, यानी कि थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे कि P से R और P से Q दोनों क्या है जी कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहला जो हम काम करते होते हैं डायग्राम बनाने के बाद वो है जी गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है जी, एनी पॉइंट है P, यानी कि इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने लिखा है कि एनी पॉइंट हमारे पास P है जो कि OX पर पाया जाता है, OX रे पर। द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल यानी कि AOB फ्रॉम पॉइंट P जो कि बाइसेक्टर है जी एंगल का, PR परपेंडिकुलर टू OA है और PQ जो है वो परपेंडिकुलर टू OB है। प्रूव क्या करना है, P से Q और P से R दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद देखें जी, हम सबसे पहले लिखेंगे जी प्रूफ, फिर स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट में हम पहला काम ये लिखते हैं कि जो हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, आप डायग्राम में देखें 2 ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है POQ, दूसरी ट्राइंगल है POR। 2 ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को हम कोरस्पॉन्डिंगली चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रेंट बनती हैं कि ये नहीं बनती। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंगली चेक करेंगे। सबसे पहला काम लिखा जी OP और OP जो है वो दोनों कॉमन है। देखें दोनों ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है, O से P जो है इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद लिखा है जी Q और R वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वो 90 के एंगल है। यहाँ पर हमने डायग्राम में भी शो किया हुआ है कि ये 90 के हैं।
तो डायग्राम के मुताबिक ही हम लिखेंगे कि PQO और PRO दोनों कांग्रेंट हैं और 90 के एंगल हैं, इस वजह से ये रीज़न है। उसके बाद लिखा जी O और O जो है दोनों का बाइसेक्टर है, क्योंकि हमने P को जो है बाइसेक्टर लिया है जी इस एंगल का, तो हमने लिखा यहाँ पर POQ और POR दोनों क्या है जी कांग्रेंट है, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं यानी कि हाफ हाफ हैं। तो SAA यानी कि साइड एंगल और एंगल के पास्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट हो चुकी हैं। अगर ट्राइंगल कांग्रेंट हो जाएं तो उनकी साइड्स और उनके एंगल सारे कांग्रेंट हो जाते हैं। तो इसके मुताबिक हम PQ और PR को कांग्रेंट कर देंगे और रीज़न क्या देंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इसके मुताबिक ये दोनों हमारे पास साइड्स जो है कांग्रेंट आ जाएगी और यही हमने प्रूव करना था जी। तो अब हम करते हैं जी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है कि एक ट्राइंगल है जी आपके पास ABC, उसमें क्या करना है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट इन ए पॉइंट I, जिसमें एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो I पर मीट करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये डायग्राम बना रखी है, B का एंगल लिया और C का एंगल लिया और ये पॉइंट I पर मीट करते हैं, एक ट्राइंगल ABC भी बनाई। उसके बाद वो कहता है कि प्रूव दैट I इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट I बना है वो तीनों साइड्स यानी कि AB साइड, BC साइड और CE साइड पर इक्वल फासले पर है, इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस है यानी कि इक्वल डिस्टेंट है। तो ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, आफ्टर डायग्राम हम लिखेंगे जी गिवन। गिवन का मतलब ये है कि जो चीज़ उसने पहले दे रखी है प्रूफ से पहले हाँ जी, लिखेंगे जी इन ट्राइंगल ABC BI बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BI क्या है जी, हमारे पास एंगल BI जो है एंगल B का बाइसेक्टर है, CI जो है वो C का बाइसेक्टर है जो कि मीट करता है एट पॉइंट I पर। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि I जो है वो इक्व डिस्टेंट है, यानी कि I से D, I से E और I से F जो है वो इक्व डिस्टेंट है। ये हमने लिख भी दिया कि ID कांग्रेंट टू IE और IF जो है ये कांग्रेंट है, यानी कि I जो पॉइंट होगा वो इक्व डिस्टेंट होगा फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। उसके बाद देखिए हम कर रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा कि फ्रॉम I यानी कि I पॉइंट से हम ड्रा करते हैं जी IF परपेंडिकुलर टू AB का परपेंडिकुलर लेंगे IF, इसी तरीके से BC का परपेंडिकुलर लेंगे जी ID और AC का परपेंडिकुलर लेंगे IE। ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया। उसके बाद हम प्रूव करेंगे। प्रूव में सबसे पहले हम लिखेंगे जी स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट हमने लिख दी जी ID जो है वो IF के इक्वल होता है, कांग्रेंट होता है। उसकी वजह क्या है कि कोई भी पॉइंट हो जो एंगल का बाइसेक्टर हो वो इक्व डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म होता है। ये हमने थ्योरम भी किया था चैप्टर 12 में। तो उसके मुताबिक ID जो है वो IF के कांग्रेंट हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर ये कांग्रेंट है तो फिर हमारे पास बाकी जो है ID IF अगर कांग्रेंट है तो ID और IE भी कांग्रेंट होगा और IE और IF भी ये भी कांग्रेंट होगा, हमने वो भी लिख दिया। देखें जी ID और IE कांग्रेंट होंगे, इसी तरीके से IE और IF भी कांग्रेंट होंगे, ये हमने लिख दिया। ये तीनों हमने लिख दिया और इसके रीज़न क्या है जी, ए पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये हमने थ्योरम भी किया था चैप्टर 12 के अंदर। उसके बाद देखें क्योंकि ये तीनों कांग्रेंट हैं तो हम लिख सकते हैं तीनों को एक साथ फ्रॉम 1, 2 एंड 3 के ID IE और IF कांग्रेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सो पॉइंट I इज़ इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यही हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने होमवर्क डेली बेसिस पे करते रहना है और वो आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। थैंक यू।